गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डेरिवेटिव। आपने पहले कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किया हुआ है, उसमें हमने चेक भी किया है कि कोई फंक्शन डेरिवेटिव कैसे होता है। तो आज डेरिवेटिव के फार्मूलाज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिकली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। कोई कर्व है हमारे पास, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज द वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। यहां पे x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे x और y रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यदि हम x में एक माइनर सा चेंज करें, बिल्कुल स्मॉल चेंज, नियर अबाउट जीरो के इक्वल थोड़ा सा चेंज करें, तो y पे जो इफेक्ट पड़ेगा, y में जो चेंज आएगा, ये जो चेंज है वो डेल्टा y है, ये जो चेंज है डेल्टा x। डेल्टा x और डेल्टा y अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो के नियर अबाउट होता है। ये बहुत लीस्ट चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। तो उसमें चेंज करने पे जो y में चेंज आएगा, x में चेंज करने पे y में जो चेंज आता है उसको हम dy बाई dx बोलते हैं। किसी भी एक वेरिएबल के चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल, वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कॉल्ड अ डेरिवेटिव। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है? dy बाई dx। जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, उसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, या जिसकी मान लो t की रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dt रिप्रेजेंट करेंगे। इसको f डैश x, ये भी सिंबल है इसका, y1 या y डैश, ये सभी फर्स्ट डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं। इनमें से किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल हमारा x है तो इसके साथ x नहीं है, तो वो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का एक्चुअल में जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए जो ग्राफ बनेगा है कांस्टेंट फंक्शन का, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5 है, तो 5 का ग्राफ क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। y इज इक्वल टू 5, it is parallel to x-axis. This is the x-axis and this is the y-axis. तो y is equal to 5 is parallel to x-axis. तो x की जो मर्जी वैल्यू हो, any value of x, the result will be same of y. y का जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स जो इसका डेरिवेटिव होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ये हमने +1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि भी डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का जीरो होता है। उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक भी किया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कांस्टेंट फंक्शन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला जो है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। पावर फार्मूला बोलते हैं इसको, पावर फार्मूला, पावर फार्मूला। इसमें पावर का रूल करेंगे, डिफरेंशिएट जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहां बेशक लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर आगे कैरी हो जाएगी, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे, एक रिड्यूस कर देते हैं, पावर एक रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x रेज टू 9 - 1। दैट मीन्स 9x रेज टू 8। 9 - 1 8। दिस इज द
result of x raised to 9. Derivative of x raised to 9 is 9x raised to power 8. ठीक है, ये पावर फार्मूला हो गया. इसके बाद थर्ड कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, वो मैंने ही बताने हैं साथ साथ. फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो इसमें पावर फार्मूला और कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, लेकिन जब ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो जाता है तो ये कोफिशिएंट बन जाता है. तो कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे. जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा 5x का डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है, पावर फार्मूला ही लग जाएगा. पावर आगे कैरी करेंगे 1x रेज टू 1 माइनस 1 0, तो 5 इंटू 1x रेज टू 0. किसी की भी पावर 0 हो, +2 क्लास है, मालूम ही है सभी को, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है. तो 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5. दिस इज द आंसर. जब हमारे पास सिंगल कोई नंबर x रेज टू पावर 1 है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ कोफिशिएंट आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो आंसर हो जाएगा. ठीक है, डेरिवेटिव थर्ड फार्मूला ये हो जाएगा. इसके बाद चेन रूल अप्लाई हो जाता है. जो वेरिएबल्स जिसमें ज़्यादा आ जाए, हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ जाए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तक हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं. फर्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. y जो है वो कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा. सेकेंड y इज इक्वल टू x रेज टू n, पावर फार्मूला यूज करेंगे इसमें. y इज इक्वल टू n है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, n x रेज टू n माइनस 1. और थर्ड बताया जब कोफिशिएंट हो किसी वेरिएबल के साथ तो कोफिशिएंट जो है एज इट इज रहेगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव कर देंगे 1, तो वो आ जाएगा 5. इसका एग्जांपल और भी मैं दे दूंगा तुम्हें, और एक्स्ट्रा बता दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए. नेक्स्ट जो है पावर फार्मूला करने के बाद हमारा आ जाता है चेन रूल. चेन रूल कब अप्लाई करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया तुम्हें y इज इक्वल टू जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और उसकी पावर विद पावर आ गई, पावर n आ गया. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं. इसको हम एज्यूम कर लेंगे. एज्यूम क्या कर लेंगे, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू u. तो y क्या बन गया, u रेज टू पावर n, और u क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो चेन रूल क्या है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे y का dy बाई डी यू. डेरिवेटिव किया तो n u n माइनस 1, पावर फार्मूला लग गया, अप्लाई हो गया इसमें. पावर आगे कैरी की, पावर में से एक रिड्यूस कर लिया. जैसे पावर फार्मूला में तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं उसी तरह पावर आगे कैरी की, पावर में से एक रिड्यूस कर लिया. अब u का डेरिवेटिव करेंगे. यहां हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, और यहां डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स आ गया. क्यों, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ x आएगा, u की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिनोमिनेटर में du आएगा. तो x की रिस्पेक्ट में वही पावर वाला फार्मूला, और ये सिंगल टर्म जैसे सिंगल टर्म की तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे कैरी करेंगे 2ax 2 माइनस 1 bx रेज टू 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का 0. यदि इसको पूरा डिटेल में किया जाए इस तरह करेंगे, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a b x रेज टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है. ये हमारा du बाई डी एक्स आ गया. अब चेन रूल बाय चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है कि जब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी यू
इंटू डी यू बाई डी एक्स, दोनों वेरिएबल्स दोनों डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों डेरिवेटिव एन यू रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए एक्स टू ए एक्स प्लस बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमारा फंक्शन जो था वो x और y की फॉर्म में था, दो वेरिएबल से x और y की फॉर्म में, जो स्मॉल a b c होते हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो अब हमारा रिजल्ट जो है u की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, u की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u को हमने क्या एज्यूम किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पावर जो है वो एज इट इज एन माइनस वन, और टू ए एक्स, बाकी की टर्म्स सेम रह जाएंगी, प्लस बी। दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ आ गया चेन रूल। चेन रूल और भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी चेन रूल अप्लाई हो सकता है। ये सिंपल फंक्शंस बता रहा हूं मैं तुम्हें, सिंपल पॉलिनोमियल्स हो गए, उनका डेरिवेटिव करना बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, पावर फार्मूला, उसके बाद चेन रूल, चेन रूल में किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं वो बताया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, वो बताने जा रहा हूं। नाउ वी विल स्टार्ट प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल ये भी हमने प्लस वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किया हुआ है सब। प्रोडक्ट रूल जो ये फार्मूलाज हैं तुम्हें शायद ही प्लस टू की बुक में हो, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, कोई भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी कुछ पावर्स हैं जो मल्टीप्लाई करने नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस टू रेज टू पावर 3 और 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पावर्स भी सेम नहीं है। तो जब पावर सेम ना हो तो उन फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यदि ऐसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो प्रोडक्ट रूल क्या है, y इज इक्वल टू, दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसको लर्न करने के लिए दो इजी ऐसे u इंटू वी दो फंक्शंस दिए हुए हैं, करना बहुत इजी है। जो पहले बताया तुम्हें उसी तरह ही करना है हमने डेरिवेटिव। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमने करना क्या है, एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाना है, दूसरा साथ रहेगा, उसने साथ नहीं छोड़ना उसका। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस फिर v एज इट इज, v साथ रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ u कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो नीचे dx आ रहा है सब में, d मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। समझ आ गया सबको, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंड कर दिया जाए। जैसे दो वेरिएबल है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन वेरिएबल्स हो जाए, चार वेरिएबल्स हो जाए, तो चार वेरिएबल्स मतलब फंक्शन हमारे पास चार हो जाए, तो y इज इक्वल टू u v w और भी हो सकते हैं। तो तीन चीजों का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। तो उस केसेस में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, u v एज इट इज रहेगा, दो फंक्शन, क्योंकि हम डेरिवेटिव तो एक ही फंक्शन का कर सकते हैं इजीली,
तो क्या करेंगे, एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाएंगे, बाकी दोनों उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे। u इंटू वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। पीछे से शुरू कर देंगे डेरिवेटिव करना हर फंक्शन का। w इंटू सॉरी u v हो गया हमारे पास, u w हो गया v w, v w डेरिवेटिव ऑफ u। ये हम करेंगे क्या, u v पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले w का डेरिवेटिव, फिर v का डेरिवेटिव, फिर u का डेरिवेटिव। तो बाकी दोनों फंक्शंस जो जिसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे वो साथ में रहेंगे। तो इसको लर्न करने का यही तरीका है। इसमें भी यही किया था हमने, पहले v का डेरिवेटिव, u साथ रहा, फिर v साथ रहा, u का डेरिवेटिव कर दिया। पहले v का डेरिवेटिव किया, फिर u का डेरिवेटिव किया। 4 फंक्शन आ जाए तो पहले 4th फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर 3rd का, फिर 2nd का, फिर 1st का। समझ आ गया? ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अब तुम कहोगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसको करने के लिए यहां मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल के बेस पे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल क्यूब 2x प्लस 1 3/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हमने चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रखना है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस, अब सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए वही पुराने रूल अप्लाई करेंगे जो हमने चेन रूल वाला लगाया था, उसको डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, ये देखो 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3 और इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव करने के लिए पावर आगे कैरी गई 3/2, पावर में से एक रिड्यूस किया 2x प्लस 1 3/2 माइनस 1 और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई बच्चा नहीं कर सकता तो इसमें चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि तुम्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो कि ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 है, तो इसको करने के लिए हम चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको एज्यूम कर लिया, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी एज्यूम कर लो z, तो हम और y इक्वल टू z रेज टू 3/2, इसमें चेन रूल अप्लाई कर दो तो वही फार्मूला, उसी फार्मूले की हेल्प से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लेंथी हो जाता है, चेन रूल से लेंथी हो जाता है। तो हम इसको इजी करने के लिए, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पावर आगे कैरी की, पावर में से एक रिड्यूस किया, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, फिर फंक्शन का जिसकी पावर है, जिस फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, ये फंक्शन है ना, इसी की पावर दी हुई थी तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस सेकेंड 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ इसका किया, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, पावर आगे कैरी की, पावर में से एक रिड्यूस किया 3 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जिसकी पावर थी 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे 3x प्लस 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि अभी तक कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं हुआ। कंप्लीट डेरिवेटिव करने के लिए 3/2 2x प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो, 3/2 माइनस 1 हाफ और 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, लगाने की जरूरत नहीं है 0, प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2 और इसका डेरिवेटिव 3। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दोगे तो भी आंसर ठीक है,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, पावर्स के अकॉर्डिंग कॉमन आ रहा है, तो बेशक वो कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए मैक्सिमम जितना हो सके, और सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि टीचर को इजी रहता है कि हाँ बच्चे ने मैक्सिमम किया है और उसको मार्क्स देने की इच्छा भी होती है। अदरवाइज टीचर मार्क्स ना कहीं कट करे, उसके लिए इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 3 3 × 9 है, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ सकता है। 3x + 2 रेज टू पावर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं हम, और 2x + 1 रेज टू पावर हाफ, तो बच क्या गया हमारा 3x + 2, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, पावर 1 बच जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हाफ कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया +3 × 2x + 1, 3 कौन सा, ये वाला 3, एक 3 तो कॉमन ले लिया हमने, लेकिन एक 3 बच गया, तो 3 जो बच गई टर्म्स वो सारी ले लेनी है, इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3x + 2 रेज टू पावर 2, 2x + 1 रेज टू पावर हाफ, और 3x 3 × 6x 9x 2 और 3 5 + 5, दिस इज द आंसर। प्रोडक्ट रूल के बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्वोशंट रूल। ये भी हमने +1 में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। y = क्योंकि ये एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है कि इनमें जो भी एक्सरसाइजेज हैं सभी में अप्लाई होंगे ये रूल्स, ये बेसिक्स हैं, इसके बिना क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन रूल में, अपॉन आ जाएगा u/v, u/v आ गई, तो उस केस में डिफरेंशिएट किया dy/dx = v², u/v न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके, इसमें सिर्फ चेंज क्या है, एक्चुअल में ये बना प्रोडक्ट फार्मूला से है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये तो लर्न करने के लिए हो गया, और ये बना कैसे है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट फार्मूला से ही बना है। u v की पावर कितनी है 1, हम v को ऊपर ले जाएं नेगेटिव पावर हो जाएगी, जब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो साइन पावर का चेंज हो जाता है, पावर इसकी 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल सभी को मालूम है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v + v डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो उस केस में क्या करेंगे हम, u डेरिवेटिव ऑफ v⁻⁻1 प्लस v⁻⁻1 डेरिवेटिव ऑफ u। इट मीन्स u जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे, पावर है उसकी -1, पावर को आगे कैरी किया, पावर फंक्शन, पावर फार्मूला लगाया, पावर -1 v⁻⁻1 -1 और डेरिवेटिव ऑफ v जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव भी करना है, प्लस v⁻⁻1 u का डेरिवेटिव एज इट इज रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो -u v², v⁻⁻2 मीन v² डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, dv/dx प्लस 1/v du/dx। अब इसका एलसीएम ले लें, v² पॉजिटिव टर्म पहले ले लेते हैं, v कैंसल हो गया तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये यही फार्मूला बन गया जो क्वोशंट रूल का फार्मूला है। एक्चुअल में क्वोशंट रूल का जो फार्मूला है वही फार्मूला बन गया प्रोडक्ट की हेल्प से। तो कहने का मतलब कभी क्वोशंट रूल ना याद हो तो प्रोडक्ट फार्मूला की हेल्प से हम क्वोशंट फार्मूला बना सकते हैं बड़ा इजीली। तो क्वोशंट फार्मूला के फार्मूले यदि हम हेल्प से कोई क्वेश्चन करते हैं तो y = जैसे बोलो इजी सा ले रहा हूं मैं कि तुम्हें एक बार पता चल जाए 3x + 4, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया, इसमें क्वोशंट रूल, ऊपर वाला फंक्शन क्या है u,
और नीचे v। तो हम अप्लाई इसी को ही करेंगे, ये अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो मैंने तुम्हें एक्सपेंड करके बताया कि भी ये बना कैसे है फार्मूला। अदरवाइज हमें फार्मूला यही अप्लाई करना है डायरेक्ट, क्योंकि टाइम सेव इसी से ही होगा। ऐसे करोगे तो कुछ मिस्टेक होने के भी चांस है, और एक्सपेंड करने में ज़्यादा बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वेयर। v क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अब v क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4। ये याद रखो, इसमें v स्क्वायर होगा और पहले v ही आएगा, बस ये ध्यान रखो। बाकी तो बच्चे ध्यान रखते हैं, वैसे भूलते नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर ही पहले आना है। बच्चे गलती से u पहले लिख देते हैं, उस कारण गलत हो सकता है। तो इसको ही ध्यान रखना है, जो नीचे स्क्वायर किया है वही फंक्शन ऊपर आना है साथ में पहले। और फर्स्ट फंक्शन ले लिया v, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4। तो अब क्या किया जाएगा यहाँ पे, 3x प्लस 4 एज इट इज, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x प्लस 1, 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3, 4 का 0 लगाने की जरूरत नहीं है, या 1 का 0 था वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब 3x प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे आ जाता हूं तो कई बार दिखाई नहीं देता। 3x प्लस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 2x प्लस 1 और 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का डेरिवेटिव 0, उसे लगाने की जरूरत नहीं है 0 को, तो 3 प्लस 0 3 ही होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 दा 6x, 4 2 दा 8, माइनस 3 2 दा 6x, माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे माइनस का इग्नोर कर देते हैं और माइनस का ध्यान रखते नहीं है, जिससे वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, उससे मिस्टेक हो जाएगी। माइनस प्लस, माइनस 3 1 दा 3 अपॉन 3x प्लस 4। ये स्टार लगा रहा हूं मैं इसलिए कि इस माइनस का ध्यान रखना है तुमने, इस माइनस को ध्यान में रखना है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन के केस में हमें साइन का ध्यान रखना है। तो यहां 6x कट जाएगा, 8 माइनस 3 5 अपॉन 3x प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करवाने हैं जो रूट में आ जाते हैं, तो रूट में कराने तो इजी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं। डस्टर देखो बेटा, रूट में आ गया कभी भी क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा तुम्हारा, जो स्टार्ट है इसमें रूट वाला ही सम आएगा कोई भी। तो रूट ऑफ 15x स्क्वायर प्लस कुछ भी आ जाए 16x प्लस 7, ये क्वेश्चन है 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, 6x प्लस 7। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स क्या होगा, रूट का मतलब पावर हाफ होती है। यदि हम पूरा पावर हाफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, हाफ पावर आगे करो फिर माइनस करो और काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं मेथड बता रहा हूँ। इसके लिए डायरेक्ट पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, पहले हुआ कैसे है पूरा डिटेल में बता देता हूँ। 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज टू पावर हाफ थी, तो हाफ आगे कैरी किया और हाफ में से एक रिड्यूस हो गया। कहने मतलब तुम्हें समझ आ गया, 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज टू पावर हाफ, रूट का मतलब क्या हो गया, पावर हाफ है।
तो हाफ पावर है तो पावर आगे कैरी की, पावर में से एक रिड्यूस हो गया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल जैसे होता है 15x² प्लस 6x प्लस 7, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, हाफ 15x² प्लस 6x प्लस 7 रेज टू पावर माइनस हाफ, और इसका डेरिवेटिव 15 टू द 30x प्लस 6, कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो बेशक। तो 1/2 नेगेटिव है तो अपॉन में चले गया है, और हाफ पावर का मतलब रूट ही होता है, हाफ को रूट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये आ जाएगा 6 कॉमन, 6 5 का 6 1 का 2 3 का 6, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 3 इंटू 5x प्लस 1 अपॉन रूट 15x² प्लस 6x प्लस 7। इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं, तो इसे u एज्यूम कर लें और फिर डेरिवेटिव यहाँ अलग से कर दें, या इसको एक डायरेक्ट मेथड है वो कैसे किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई इस पे, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx डायरेक्ट 1/2 लगाओ और रूट पूरा का पूरा नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, 15x² प्लस 6x प्लस 7, यही है ना हमारे पास, 6x प्लस 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रूट की सारी टर्म अपॉन में आ गई डिनोमिनेटर में। डायरेक्ट कर सकते हैं, जो भी रूट वाला क्वेश्चन हो, जब डिफरेंशिएट करो तो 1/2 लगाओ, और जो भी पूरा फंक्शन है, पूरा हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो सारे नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कर देंगे जो पावर के अंदर है, उसका डेरिवेटिव करना है, 15x² प्लस 6x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 15x² 6x प्लस 7 इंटू 15 टू द 30x प्लस 6, तो कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन, 6 5 द 30, 6 1 द 6, 2 रूट 15x² प्लस 6x प्लस 7, 2 से कैंसिल किया 3, ये आंसर आ गया। तो इसको कहने का मतलब यही चीज सेम आंसर आ जाती है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो ये इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाएंगे, जैसे u/v रूट में आ जाएगा, क्यूब रूट में आ गया, 6 रूट आ गया, या प्रोडक्ट फार्मूला में प्रोडक्ट में कॉम्प्लिकेटेड पावर्स आ गई, जिसे हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो उन क्वेश्चंस को करेंगे, और ये इतना टॉपिक तुम्हारी जो बुक है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस बेस पे हो सकती है। कोई ऐसे टर्म्स में क्वेश्चन आ जाते हैं रूट में जिनको रैशनलाइज करना है, वो तुम्हें मालूम है रैशनलाइज कैसे करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना, उसके बाद अप्लाई करना कोई भी रूल, जो भी प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा या क्वोशिएंट रूल लग रहा होगा या पावर फार्मूला है, कोई भी अप्लाई हो रहा है तो वो हम इजीली उसमें अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।